हेलोवियर्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स निपटा लिए अपनी मेडिवल हिस्ट्री के। और आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिशर्स। कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने हमें प्रताड़ित किया या फिर एक्सप्लॉयट किया, शोषण किया हमारा, तो हम लोग उस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो बाकी के जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर डले हैं तो वो लोग आप लोग पहले विजिट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वहीं से स्टार्ट किए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो भैया हम लोगों ने पिछली बार ये देख लिया था कि अंग्रेजों ने हमें अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू हमें लूटा था, परेशान किया था, प्रताड़ित किया था। तो हम लोगों ने ये सारे ये हमने पॉइंट्स लिख लिए थे। अब हम सबको बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आज के चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल तौर पर देखेंगे कैसे उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया। तो पहला हमारा है सब्सिडरी अलायंस, और इसी से हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो भैया सबसे पहला है हमारा सब्सिडरी अलायंस। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन कौन रहे। सबसे पहले रहे बैरन हेस्टिंग हमारे 1774 से लेकर 1785 तक, ऊपर आपको दिख रहा होगा। दूसरे हैं हमारे कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। फिर अ, सर जॉन शोर। तो भैया जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम नहीं है। भैया शोर नहीं मचाया, बहुत अच्छे आदमी थे और इन्होंने बिना किसी को उंगली किए, छेड़ा-छाड़ी किए अपना काम करके चले गए। इनका टाइम पीरियड था कितना, 93 से लेकर 98 तक। फिर भैया 98 के बाद एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, ठीक है, जो ऐसे भी थे भैया, ये आए, इन्होंने बहुत गंदे-गंदे काम किए इन्होंने। और भैया कहा जाता है कि जो ऊपर के 2 थे इन्होंने तो काफ़ी जैसे ही आए वैसे ही चले गए। ज़्यादा कुछ छेड़खानी की नहीं है, बस इन्हीं नीचे वाले ने थोड़ी बहुत दिक्कत कर दी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो भैया लॉर्ड वेलेस्ली रहे 1798 से लेकर 1805 तक रहे। और जब तक रहे तब तक इन्होंने उपद्रव मचा दिया। जैसे ही ये साल आए 1798 में इन्होंने एक पॉलिसी लाई, सबसे सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेके आई है 1798 में। और जैसे ही पॉलिसी लेके आए तो भैया अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, मुगल्स को हरा दिया था वॉर के अंदर। आपने पिछले लेक्चर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो फिर जो अंग्रेज थे उन्होंने बड़ी बड़ी भैया अलायंस बनी थी अवध के राजा के साथ, शाह आलम सेकंड के साथ। और भैया इतनी पावरफुल अलायंस बना ली थी इन लोगों ने, 40,000 की सेना को मात्र 8,000 की सेना ने पस्त कर दिया था इन्होंने। तो भैया अब कॉन्फिडेंस लेवल तो आसमान में उड़ रहा और ये भैया ज़मीन में नहीं ठहर रहा है। तो अब इन्होंने सोचा कि भैया हम लोग पावरफुल तो हैं, तो अपना एक्सपेंशन क्यों नहीं करते हैं। तो इनका पहला फेज़ एक्सपेंशन का है कि अब ये अपनी कैसे भी करके अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करेंगे। तो भैया इसी के तहत इन्होंने सब्सिडरी अलायंस ये पॉलिसी बनाई, जिसमें ये था कि भैया जो 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 ज़मीन इन्हें अच्छी दिखती, जो ज़मीन इन्हें फ़ायदेमंद दिखती, उसमें ये क्या कर देते, उनसे कह देते, महाराज युद्ध है भैया, इस तारीख को एक डेट दे देते और उनसे कह देते युद्ध लड़िए। क्योंकि अब भैया इनका डर निकल चुका था, क्योंकि इन्होंने भैया मुगल्स को हरा दिया था। यानी कि उस समय पर पावरफुल मुगल ही थे, तो भैया मुगल्स को इन्होंने हरा ही दिया। अब छोटी मोटी रियासत कहाँ उनके आगे पीछे लग रही हैं। तो भैया एक तो दो तरीके थे, या तो फिर एक तो खुद इनके सरेंडर में आ जाओ, दूसरा ये भैया युद्ध कर लो और सब्सिडरी अलायंस फॉलो करो लो हमारी। तो भैया अगर पहले ऐसे ही आ जाएंगे तो भैया काफ़ी फ़ायदे मिलते थे उसके, जैसे कि बहुत सारे राज्यों ने उनके साथ मिल के रहे और इवन की आज़ादी के बाद तक भी उनके घराने वैसे के वैसे ही रहे हैं। इवन कि आप लोग एमपी फिर दूसरे कश्मीर वगैरह के बारे में जानते होंगे। तो ये सारा सीन रहा। तो भैया इनकी पॉलिसी तो बहुत खतरनाक थी। हम लोग डिस्कस करें तो इनकी पॉलिसी हमें बहुत एक्सप्लॉइटेटिव देखने को मिलती है। तो भैया राजा क्या सोच रहा भाई, पहला मैंने आपको बता ही दिया था, पहला तो यही है कि पहले सरेंडर कर दो और इनके आधिपत्य के नीचे आ जाओ और जैसा ये कहें वैसा मान लो। और दूसरा ये है कि भैया युद्ध करो और सब्सिडरी अलायंस को फॉलो कर लो। राजा क्या करेंगे? भैया राजा अगर युद्ध नहीं करेगा तो उसकी प्रजा कहेगी भैया ऐसे निठल्ले राजा से फ़ायदा क्या है? इसलिए वो युद्ध कर लेते और उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लग जाती। तो भैया ज़्यादातर लोगों को तो हरा ही देते थे ये लोग, क्योंकि पावरफुल काफ़ी ज़्यादा थे। सबसे पहले हम लोग बात करें सब्सिडरी अलायंस के अंदर 5 पॉइंट आते हैं हमारे। पहला पॉइंट क्या था कि भैया राजा अपनी आर्मी नहीं रखता, यानी कि राजा है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता। अब जब आर्मी नहीं रख सकता तो भैया अब अगर हमें किसी के साथ युद्ध लड़ना हो, किसी बगल पड़ोसी के राजा ने हम पे हमला कर दिया, तो हम क्या घुइयाँ छीलेंगे? ये पूछ रहा है राजा महाराजा। तो भैया वो कह रहा है घुइयाँ नहीं छीलना, आप हमारे सिपाहियों को छीलना। तो ये कह रहा है भैया आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते हो, हम अपनी आर्मी का एक टुकड़ा आपके पास भेज देंगे, यानी कि ब्रिटिश आर्मी का एक टुकड़ी आपके पास रहेगी तैनात। तो भैया ये आपको बचाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इनका सारा खर्च अब कौन देगा, उठाएगा कौन? राजा उठाएगा। तो खर्च में क्या-क्या आता है, इनकी सैलरीज़ हुई, पेंशन हुई। पेंशन तो भैया इंडियन को मिल नहीं रही, अंग्रेज़ों को मिलती थी। तो पेंशन वगैरह हुई, खाना-पीना, रहना-सहना, हथियार, ट्रेनिंग,
ये सबका खर्चा कौन देगा? अब इन सब चीज़ों का खर्चा देगा राजा, जो कि वो रखे हुए हैं। तो भैया अरे यार, तुम तो यार पूरा खर्चा हम ही से निकलवा लिए, राजा महाराजा कह रहे हैं। तीसरा था, राजा के दरबार में 24x7 यानी कि परमानेंट एक ब्रिटिश ऑफिशियल रहेगा, जो कि आपके ऊपर नज़र रखेगा कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। भैया जैसे ही जनता के लिए राजा कुछ करने जाएगा तो भैया ये अंग्रेज देगा टुकुर टुकुर। अरे भैया तुम्हारे पास इतना पैसा है तो भैया तुम हमका काहे नहीं दे देते हो? ब्रिटिश सरकार को क्यों नहीं देते हो भैया? ज़्यादा तुम्हें होशियारी आ रही है, ज़्यादा तुम्हें न्याय करना है लोगों के लिए, तो टपड़ी मार के ना बिठा देते। और भैया ये सीन था। और चौथा क्या था? नो पॉलिटिकल कनेक्शन विद अदर कंट्री, या फिर हम लोग बात करें पड़ोसी अड़ोसी से रिश्ता बना के नहीं रखना है, यानी कि अपने पड़ोसी राज्य से कोई रिश्ता नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना खाओ, अपना ठटाओ और अपना सो जाओ, ये है सीन। और पांचवा है कि स्टेट के ऊपर अगर कोई राज करे या फिर आपके कंट्री के अंदर अगर कोई विद्रोह हो जाए, जनता आपसे गुस्सा हो जाए, तो भैया हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं दी। तो भैया ये 5 पॉइंट थे हमारे किसके सब्सिडरी अलायंस के। तो भैया ये चीज़ें करने वाले हैं अंग्रेज, अगर किसी के ऊपर सब्सिडरी अलायंस लग जाती है। और आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी का जो पॉलिसीज़ बची हैं वो हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थोड़ा रिवाइज़ भी कर लेते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में चढ़ जाए बातें। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल, जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें कैसे-कैसे एक्सप्लॉइट किया था वो देखा था हमने। पॉलिटिकली और सोशली और रिलीजियसली, मिलिट्री वाइज़ किया था और इकोनॉमिकली किया था। और पॉलिटिकल के बेसिस पे कैसे हमें प्रताड़ित किया था हम लोगों ने वो देखा कि भैया इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लगा दी थी, यानी कि फर्जी में हर किसी से लड़ाई कर रहे थे, और जब हार जाता राजा तो फिर उसे ये साइन करना पड़ता, और जिसमें कि उसे राजा को आर्मी उसकी डिसॉल्व कर देते थे। ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी उनके पास रहती थी हमेशा। राजा के दरबार में एक सिपाही बैठा रहता जो उनकी हर चीज़ में नज़र रखता था, और कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं रख सकते थे पड़ोसी के साथ। और भैया आक्रमण करे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो भैया ये सब अंग्रेज़ों ने कह तो दिया, पर करा कुछ नहीं। भैया बहुत तेज किस्म के आदमी थे। और इवन कि आपको पता हो कि मैसूर का जब युद्ध हुआ था भैया, इन्होंने क्या खेला खेला था मैसूर के राजा का, टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। अपने अपनी कही हुई बातों से ही मुकर जाते थे ऐसे लोग। तो ये सब हमने देखा अपने लेक्चर के अंदर, और बाकी की जो पॉलिसीज़ रहीं वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में समझेंगे और उन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा।